अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इससे पहले हमने फ्यूल पंप को डिस्कस किया था। फ्यूल पंप मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको समझाया था कि हमारे इंजन में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है डीजल इंजन में, वो किस तरह से हमारे इंजन में दाखिल होता है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के हवाले से कि हमारा जो पंप का जो गवर्नर होता है वो किस तरह काम करता है, यानी जो फ्यूल की सप्लाई होती है। बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा फ्यूल की सप्लाई होती है डीजल इंजन में, फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो किस तरह से कम ज़्यादा होती है, बढ़ती है, किस तरह से हमारे डीजल इंजन के आरपीएम जो होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था वो सिर्फ ये मैंने आपको बताया था कि हमारे इंजन के अंदर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो किस तरह दाखिल होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको प्रॉपर बताया था कि जो हमारा जो इंजन होता है उसमें डीजल इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमारी जो एयर होती है वो डायरेक्ट जो होती है एयर फिल्टर में आती है, एयर फिल्टर से क्लीन होकर जो है हमारे इंजन में चली जाती है इंटेक वेल्व के जरिए, जब इंटेक स्ट्रोक के दौरान। लेकिन ठीक है, लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में क्योंकि बाकायदा कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो कार्बोरेटर के जरिए जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल होता है। लेकिन डीजल इंजन में जस्ट इंटेक मैन्यूफ्यूल के जरिए एयर जारी होती है और जो हमारा जो डीजल होता है वो हमारा जो डीजल होता है वो फ्यूल पंप स्प्रे कर रहा होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम जिस तरह से उसको करना चाहिए पंप को। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बता दिया। आज हम प्रॉपर गवर्नर को डिस्कस करेंगे कि आया कि फ्यूल पंप का जो गवर्नर होता है, एफएपी पंप का, जो हमारा डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो गवर्नर होता है वो किस तरह काम करता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं दो टाइप के गवर्नर होते हैं, जिससे आपको यहाँ कोने पे ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हिस्सा है ये हमारा गवर्नर है, कौन पीछे वाला हिस्सा पंप के। तो ये जो गवर्नर है ये हमारे इंजन में दो टाइप के आते हैं, एक तो मैनुअल होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से मुराद ये होता है कि जो ऑटोमेटिक गवर्नर होता है, जो ऑटो काम कर रहा होता है, वो जो होता है ऑटोमेटिक खुद ही इंजन के हिसाब से, जैसे जैसे इंजन को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटोमेटिक स्पीड को, लोड को एडजस्ट कर रहा होता है, आरपीएम को एडजस्ट कर रहा होता है। तो जो ऑटोमेटिक गवर्नर होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा ऑटोमेटिक के हवाले से आपको मैं समझाता हूँ। देखें, ऑटोमेटिक जो गवर्नर होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं हमारे किसमें, जनरेटरों में। ठीक है, तो हमारे जनरेटरों में ऑटोमेटिक गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है डीजल इंजन में, क्योंकि जो जनरेटर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है आपको पता है एक ही आरपीएम पे चलते हैं। कोई 1500 आरपीएम है, कोई 1800 आरपीएम, कोई 2000 आरपीएम है इंजन। तो जो गवर्नर होता है वो 1500 आरपीएम पे जो है जनरेटर को मेंटेन करके रखता है, 1500 आरपीएम पे यानी कि रोक के रखता है। तो वो जो होता है वो ऑटोमेटिक गवर्नर होता है डीजल इंजनों में। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे इंजन पे लोड बढ़ता रहता है, लोड कम होता है, तो जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है वो जैसे जैसे इंजन पे लोड बढ़ता है तो फ्यूल भी जो होता है गवर्नर ऑटोमेटिक खुलता रहता है, वो फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे इंजन पे लोड कम होता है, जनरेटर पे लोड कम होता है, और क्या होता है जैसे जैसे लोड कम होता है फ्यूल भी जो है इस हिसाब से ऑटोमेटिक गवर्नर जो होता है वो मैनेज कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं मैनुअल गवर्नर की। ठीक है, तो ऑटोमेटिक गवर्नर गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होता। ऑटोमेटिक गवर्नर जो होता है वो जनरेटरों में अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया है, क्योंकि जनरेटर जो होते हैं उनको कोई एक्सलेटर नहीं देता, कोई इनके आरपीएम कम ज़्यादा नहीं करता, जनरेटर स्मूथ होते हैं, एक ही आरपीएम के ऊपर चल रहे होते हैं। तो उनमें जो होता है ऑटोमेटिक गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऑटोमेटिक जो होता है गवर्नर वो खुद अपने आप को एडजस्ट करता है, खुद जो है इंजन को बंद नहीं होने देता, लोड के हिसाब से खुद जो है फ्यूल को एडजस्ट कर होता है। लेकिन गाड़ियाँ हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, उन गाड़ियों में ऑटोमेटिक गवर्नर का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपको थोड़ा सा कार्बोरेटर का पहले बताता हूँ, हवाला देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं डीजल इंजन के गवर्नर के हवाले से बताऊंगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए देखिए, ये जो है हमारे कार्बोरेटर का तीसरा हिस्सा, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि हमारे पेट्रोल इंजन में इंटेक मैनिफोल्ड पे टाइट हुआ होता है, वो कहलाती है बटरफ्लाई। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है कार्बोरेटर में। किसी कार्बोरेटर में दो बटरफ्लाई होती है, किसी में एक बटरफ्लाई होती है। तो होता है क्या, जैसे ही आप गाड़ी को एक्सीलरेटर देते हैं बटरफ्लाई खुलती है, और जैसे बटरफ्लाई खुलती है तो इंजन जिस हिसाब से बटरफ्लाई खुलती है तो इंजन क्या होता है उसी हिसाब से जो होता है अपने आरपीएम को इंक्रीज करता है। यानी एयर जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर देते हैं, बटरफ्लाई का मुंह खुलता है, तो क्या होता है आपकी जो गाड़ी होती है, आपका जो इंजन होता है वो रफ्तार पकड़ता है, और बटरफ्लाई के मुंह खुलने से क्या होता है एयर फ्यूल की जो मिक्सर की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। जब एयर फ्यूल की मिक्सर की क्वांटिटी बढ़ती है तो इंजन जो होता है स्पीड पकड़ता है, आरपीएम पकड़ लेता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बटरफ्लाई का मुंह जैसे ही खुलता है तो
आरपीएम और फ्यूल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बढ़ जाता है, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो इंजन होता है वो आरपीएम ज़्यादा लेता है। और अगर इसको हम वापस एक्सीलेटर को छोड़ दें तो जहाँ ये इंजन हमारा आइडियल पोजीशन पे सेट होता है तो वहीं आके जो है हमारा इंजन, पेट्रोल इंजन खड़ा होता है। तो जिस तरह से अब पेट्रोल इंजन में गाड़ी को रेस देते हैं, बटरफ्लाई का मुंह खुलता है और इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं, सेम इसी तरह क्या होता है हमारे डीजल इंजन का भी यही हिसाब किताब है। लेकिन डीजल इंजन में कोई बटरफ्लाई नहीं होती। डीजल इंजन में जैसे मैंने आपको बताया, एक तो मैनुअल गवर्नर होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटो गवर्नर जो होता है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मैनुअल गवर्नर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करता है जिस तरह से बटरफ्लाई, जैसे मैंने आपको भी कार्बोरेटर में समझाया, इस तरह से कार्बोरेटर का एक्सीलेटर का काम करता है, ठीक है। कार्बोरेटर में जो है एक एक्सीलेटर वायर आ रही होती है, एक्सीलेटर वायर आके आपकी बटरफ्लाई पे लगती है और जैसे आप गाड़ी एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपके आरपीएम बढ़ जाते हैं, यानी बटरफ्लाई का मुंह खुलता है और आपके इंजन के जो आरपीएम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो है हमारे डीजल पंप पे भी जो है हमारे एक एक्सीलेटर वायर आके लगती है एक्सीलेटर पेंडल से। ये आप देख रहे होंगे, ये बाकायदा एक एक्सीलेटर वायर आके लगी हुई है हमारे डीजल पंप के ऊपर। अच्छा, ऑटोमेटिक जो गवर्नर होगा उसमें कोई एक्सीलेटर वायर नहीं होगी, वो ऑटो एडजस्ट हो रहा होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और ऑटोमेटिक गवर्नर जो होता है, ऑटोमेटिक जिन पंपों में ऑटोमेटिक गवर्नर होता है वो जो होते हैं वो इंजनों में इस्तेमाल होते हैं। वो ऐसे इंजन जो कि जहाँ एक जगह खाली खड़े होते हैं, जैसे पानी के पंप हो गए, खाली एक जगह खड़े होते हैं, सिर्फ पानी को जो है या तो अपना पानी भर रहे होते हैं या तो पानी को आउट कर रहे होते हैं, पंप उनको कहा जाता है। बेसिकली बड़े पंप होते हैं पानी के जिनमें इंजन का इस्तेमाल किया है, तो उनके जो गवर्नर होते हैं वो ऑटो होते हैं, यानी वो खुद एडजस्ट कर रहे होते हैं इंजन को, ठीक है। वहाँ से भी होता है कि बंदा चला के छोड़ देता है इंजन को। लेकिन गाड़ी में तो आपको जाहिर सी बात है, कभी हम गाड़ी की रफ्तार कम करते हैं, कभी हम ज़्यादा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैर से जो है जैसे जैसे एक्सीलेटर देते हैं तो हमारी फ्यूल की जो मिकदार होती है, जो क्वांटिटी होती है, गाड़ी की जो स्पीड होती है, इंजन की जो आरपीएम होते हैं वो बढ़ते हैं और जैसे ही हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं वो कम हो जाते हैं। एक वायर जो होती है वो आपके पंप पे आ रही होती है और ये जो पंप पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह से टाइट होती है जिस तरह से कार्बोरेटर पे आपकी वायर टाइट हो रही होती है। तो क्या होता है, वहाँ आपकी बटरफ्लाई को खोल रहा होता है, यहाँ जो होता है आपकी जो वायर होती है वो इसके गवर्नर को ऑपरेट करा रही होती है। तो जैसे ही आप एक्सीलेटर पेंडल दबाते हैं तो इसका जो गवर्नर होता है वो खुल जाता है और फ्यूल की रफ्तार जो होती है, फ्यूल की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है, फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट होती है इंजन को वो बढ़ा देता है। तो जिससे क्या होता है, हमारे इंजन की स्पीड बढ़ जाती है। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू कराता हूँ, एक वीडियो के ज़रिए समझाता हूँ कि किस तरह से हमारे इंजन की जो रफ्तार होती है वो बढ़ती है। देखिए एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई थी, ताकि मैं आपको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। हाथ से जैसे 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 हाथ से एक्सीलेटर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हो रहा है हमारा हमारा इंजन जो हो रहा है अप डाउन हो रहा है, यानी हमारे इंजन की जो रफ्तार हो रही है वो बढ़ रही है, ठीक है। इंजन की रफ्तार कम ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जैसे ये हाथ से एक्सीलेटर दे रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम हाथ से पेट्रोल कार्बोरेटर का एक्सीलेटर देते हैं तो बिल्कुल सेम इसी तरह क्या होता है, हमारी पेट्रोल इंजन की रफ्तार बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, घटती है। और जैसे हम जो है उसको छोड़ते हैं, एक्सीलेटर को, बटरफ्लाई को छोड़ते हैं, पेंडल से पाँव हटाते हैं, तो क्या होता है, हमारा इंजन स्मूथ खड़ा हो जाता है आइडियल पोजीशन पे। तो सेम उसी तरह है, ये आप देख रहे होंगे ये डीजल इंजन है और ये इंटैक्ट मैनिफोल्ड है, कोई इस पर कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं है। एयर जो होती है वो जस्ट डायरेक्ट इंजन में दाखिल हो रही होती है। फ्यूल को जो है हम पंप से कंट्रोल करते हैं, क्या ये मैनुअल गवर्नर होता है हमारे, हम इसमें जो सारा दारोमदार होता है वो हमारे पाँव पे एक्सीलेटर पर होता है। जितना चाहे हम इसके गाड़ी को एक्सीलेटर देंगे, इसका गवर्नर खुलेगा और इंजन को जो है फ्यूल की, डीजल की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल वही है, जब हम गाड़ी को लोड पे लेके चल रहे होते हैं, यानी जब हमारी गाड़ी लोडेड होती है लोड से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो डीजल इंजन होता है वो हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, वो बड़ी हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है लोड के लिए, लोड खींचने के लिए। तो क्या होता है, जब हम गाड़ी को रोड पे लेके चल रहे होते हैं, जब हमें जहाँ दिखता है हमें कि हमें स्पीड की और टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी गाड़ी में लोड ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, पैडल को प्रेस करते हैं और एक्सीलेटर वायर के ज़रिए क्या होता है, गवर्नर इसका खींचता है और जैसे गवर्नर इसका खींचता है और फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा इंजन जो होता है ईजिली लोड उठा लेता है। तो सेम जो है बिल्कुल सेम वही चीज़ें जो कार्बोरेटर में बताने और समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि हाँ, जो काम हमारा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर कर रहा है वही काम जो है हमारा डीजल इंजन में एफआईपी पंप कर रहा है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई वो नहीं है, बस दोनों का थोड़ा सा मैकेनिज़्म अलग है। वहाँ कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ जो है अपना फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन काम दोनों जगह सेम ही हो रहा है, ठीक है। काम में कोई फ़र्क नहीं आया। एयर जो होती है वो डायरेक्ट दाखिल हो जाती है हमारे इंजन में और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है वो हमारे एफआईपी पंप के ज़रिए हमारे इंजन में दाखिल होता है। और
एक तो ऑटो गवर्नर होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि जो ऑटोमेटिक गवर्नर होता है वो हमारे इंजन में और पानी के पंपों पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें कोई हमें रफ्तार कम या ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। वहाँ जो होता है वो स्मूथ इंजन एक रफ्तार पे चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। और गाड़ियों में जो होता है मैनुअल गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ हम चाहते हैं गाड़ी को स्पीड से चलाना, तेज़ चलाना, तो हम पैडल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नर खुलता है और फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे ही हम पैडल छोड़ते हैं तो जो फ्यूल की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। हाँ, डीजल इंजन में जो मैनुअल गवर्नर होता है उसका जो सारा मैकेनिज्म होता है वो हमारे एक्सीलेटर पेंडल पे होता है। तो जितना ज़्यादा हम पेंडल प्रेस करेंगे उतना ही फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, उतनी इंजन की जो रफ्तार होती है, इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर को रेस देने पे इंजन के रफ्तार और आरपीएम बढ़ जाते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये था, वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि जो काम डीजल इंजन में, जो काम पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर कर रहा है वही काम डीजल इंजन में हमारा एफआईपी पंप कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। एक वीडियो हम लास्ट इस पर एक और बनाएंगे बस, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इंजेक्टर एंड स्पार्क प्लग में क्या डिफरेंस है। तो आखिरी जो वीडियो होगी, कुछ लोगों के सवाल होंगे कि सर फ्यूल पंप से जो है डीजल जाता कहाँ है आगे। तो भाई आखिरी जो वीडियो होगी, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंजेक्टर के ऊपर आएगी, और इस वीडियो में जो है आपको प्रॉपर डिटेल में समझ आ जाएगा और प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा डीजल एफआईपी पंप, फ्यूल इंजेक्टर पंप का जो है हमारा फ्यूल सिस्टम का जो है, इस पर ये टॉपिक जो है हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है हम और किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लिया करें।